वेलकम बैक। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। ठीक है, और अच्छे से सभी ने नया साल मनाया होगा। तो हमने आज की जो क्लास है, आज के सेशन में हमने क्या करना है, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया है, हमने क्या बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन भी पढ़ लिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन जब खत्म हुआ, ठीक है 600 बीसी में वैदिक सिविलाइजेशन खत्म हुआ, अब उस टाइम पे क्या हुआ, ठीक है 600 बीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट आई वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास वैदिक सिविलाइजेशन जो है ये पूरी तरह से खत्म हो गई, ठीक है वैदिक सिविलाइजेशन जैसे वेदास वगैरह जो है वो लिखे गए, उनकी कंपोजिशन होगी, तो उसके बाद 600 बीसी में बीसी में क्या हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रिलीजियस मूवमेंट चली। ठीक है, 600 बीसी में क्या हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चली आपकी रिलीजियस मूवमेंट्स। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट मतलब जो धार्मिक आंदोलन होते हैं। अब धार्मिक आंदोलन में क्या हुआ, आपके जो धर्म है, ठीक है जो सबसे पुराने धर्म है, सबसे प्राचीन धर्म है वो आए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा धर्म आया, सबसे पहले आपका धर्म आया बुद्धिज्म। ठीक है, सबसे पहले जो धर्म आपका आया वो था बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म। फिर नेक्स्ट जो आपका आया रिलीजन वो आया जैनिज्म। नेक्स्ट आपका जो रिलीजन आया वो आया जैनिज्म। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन रिलीजियस मूवमेंट्स में हमें क्या पढ़ना है, हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ना है कि बौद्ध धर्म जो है वो किन्होंने आरंभ किया, ठीक है किनके द्वारा चलाया गया, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी। जैनिज्म जैन धर्म जो है वो किनके द्वारा शुरू किया गया, कौन इसके संस्थापक है और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो भी है वो हमने इस रिलीजियस मूवमेंट में जो कि हमारी 600 बीसी में शुरू हुई है, इसमें हमने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बुद्धिज्म से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, पहले बुद्धिज्म डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जैनिज्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो बुद्धिज्म है, ठीक है अब बुद्धिज्म हम सभी को पता है कि बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन है, इसके फाउंडर कौन है, तो वो हम सभी को पता है कौन है, गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन है, तो वो है आपके गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध इसके क्या है, फाउंडर है, संस्थापक है। ठीक है, फाउंडर के बारे में हमने नॉलेज ले ली, कौन है इसके फाउंडर, गौतम बुद्ध है। अब गौतम बुद्ध इसके फाउंडर हैं, इनको और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया, है ना, हम सभी को पता है। लाइट ऑफ एशिया कौन है, महात्मा बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध। ठीक है, और उन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें शाक्य मुनि भी बोला जाता है। शाक्य मुनि बोला जाता है। अब शाक्य मुनि क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो कुल था, ठीक है ये शाक्य कुल के थे। ठीक है, इनका जो कुल था वो क्या था, शाक्य कुल था, इसलिए इनको शाक्य मुनि बोला जाता है और इनको महात्मा बुद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, इनको लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है, शाक्य मुनि बोला जाता है और महात्मा बुद्ध भी इनको बोला जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गए इनके अलग अलग नाम। ठीक है, गौतम बुद्ध भी इनका एक नाम है। ठीक है, जिस नाम से ये प्रसिद्ध हैं, गौतम बुद्ध नाम के प्रसिद्ध हैं, लाइट ऑफ एशिया के नाम से प्रसिद्ध हैं, शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं और महात्मा बुद्ध के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। अब हमने ये देखना है कि ये तो इनके नाम है कि जिस नाम से ये प्रसिद्ध है, इनका असली नाम क्या है। ठीक है, इनका असली नाम क्या है या फिर इनका बचपन का क्या नाम था जो इनका नाम रखा गया था। ठीक है, चाइल्डहुड नेम आप लिख सकते हो या फिर आप इनका रियल नेम लिख सकते हो। ठीक है, तो इनका रियल नेम क्या था, रियल नेम था इनका सिद्धार्थ।
रियल नेम क्या था, रियल नेम इनका था सिद्धार्थ, ठीक है, रियल नेम देख लिया सिद्धार्थ था। अब सिद्धार्थ जो थे इनकी बर्थ कब हुई थी, ठीक है, सिद्धार्थ जो है इनकी बर्थ कब हुई थी, तो इनकी बर्थ हुई थी 653 BC, ठीक है, इनकी बर्थ हुई थी चेंज कर दिया मैंने, 563 BC, ठीक है, डेट इंटरचेंज कर दी थी। 563 BC में क्या हुई, इनकी बर्थ हुई, ठीक है। अब बर्थ हुई कहां पे, प्लेस, किस जगह पे इनकी बर्थ हुई, इनका जन्म किस जगह पे हुआ, तो इनका जन्म हुआ लुम्बिनी, लुम्बिनी में जन्म हुआ इसका, और लुम्बिनी कहाँ पे है, लुम्बिनी है कपिलवस्तु में, ठीक है, प्लेस थी लुम्बिनी और लुम्बिनी कहाँ पे है, कपिलवस्तु में, ठीक है, लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ, ठीक है। फिर नाम हो गया, बर्थ होगी, प्लेस होगी। अब इनके फादर का नाम क्या था, ठीक है, फादर का नाम क्या था इनका, तो इनके फादर का नाम था शुद्धोदन, इनके फादर का नाम था शुद्धोदन, और ये किस कुल के थे, ये थे शाक्य कुल के, ठीक है, शाक्य कुल के थे। पहले बोल चुके कि महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल थे, इसलिए उनको शाक्य मुनि बोला जाता है। तो इनके फादर की भी क्या कास्ट होगी, इनका भी क्या कुल होगा, इनका भी शाक्य ही कुल होगा, तभी तो, क्योंकि फादर का जो होता है, ठीक है, फादर का जो कुल होता है वही आगे उनके जो बच्चे हैं उनको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कुल क्या था, ये शाक्य कुल के थे, इसलिए गौतम बुद्ध भी शाक्य कुल के थे और उनको शाक्य मुनि बोला जाता है, ठीक है। अब फादर के बारे में भी डिस्कशन होगी, फादर कौन है इनके। अब इनकी मदर के बारे में, ठीक है, मदर कौन थी इनकी, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा रख कर देती हूँ। अब मदर कौन थी इनकी, मदर कौन थी गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध की मदर थी महामाया, ठीक है, इनकी मदर थी महामाया, ठीक है। इनकी मदर का नाम तो महामाया था, लेकिन इनके बर्थ के कुछ टाइम के बाद, मतलब जब ये छोटे बच्चे थे उसी टाइम, ठीक है, तभी इनकी जो मदर है इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, इनकी जो मदर है इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। तो जब इनकी मदर की डेथ हुई तो डेथ के बाद इनका जो ख्याल है, ठीक है, इनका जो भरण पोषण है वो किसने किया, वो किया प्रजापति गौतमी ने, मदर थी महामाया, उनकी डेथ के बाद जब उनकी डेथ होगी तो उनका बचपन से ही भरण पोषण जो है वो किसने किया, प्रजापति गौतम ने किया। इनकी वाइफ का नाम क्या था, तो वाइफ का नाम था यशोधरा, वाइफ का नाम था यशोधरा। और अगर हम बात करें इनके बेटे की, तो इनका एक बेटा था जिसका नाम था राम, ठीक है। ये हो गई महात्मा बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, उनके फादर मदर वाइफ, ठीक है, जो भी उनसे रिलेटेड थे उन सभी के बारे में होगी उनकी इंफॉर्मेशन।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कैसे 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 वो जो है महात्मा बुद्ध बने और उनको इनलाइटमेंट किस तरह से मिली। ठीक है, ये होगी उनकी इंफॉर्मेशन सभी की जो कि उनसे रिलेटेड थे। ठीक है, अभी तक हमारी एंशियंट हिस्ट्री चल रही है, एंशियंट हिस्ट्री में ही हम बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री चल रही है, इसी में हम क्या पढ़ रहे हैं, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो महात्मा बुद्ध थे उनसे जो भी रिलेटेड पर्सन्स थे हमने सभी के बारे में नॉलेज ले ली, सभी के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। अब हम पढ़ते हैं आगे इनके बारे में। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो थे, इनके फादर जो थे वो एक राजा थे। ठीक है, एक शासक थे वो। ठीक है, तो क्योंकि वो एक शासक थे तो इनका जो बचपन है ये मतलब हर एक टाइप का प्लेजर इनको दिया गया, हर एक टाइप की जो भी आप बोल सकते सुख सुविधाएं जो होती हैं सारी इनको मिली थी। गौतम बुद्ध को सारी की सारी सुख सुविधाएं दी गई। ठीक है, और जब ये छोटे थे तभी इनके फादर को जो जैसे वो जन्म पत्री निकालते हैं ना, तो उसी टाइम पे जो क्या बोलते हैं ऋषि थे ना, जो भी पंडित थे, उन्होंने इनको बता दिया था कि ये जो है ये आगे चल के जो है ये मतलब ऋषि मुनियों वाली कैटेगरी में जा सकता है। ठीक है, ये घर छोड़ के जा सकता है। तो इसीलिए इनके फादर ने क्या किया, इनके लिए हर एक सुख सुविधा इनको घर में दी ताकि ये कहीं पे भी ना जाए, या फिर इनका ध्यान जो है किसी और चीज की तरफ ना जाए। ठीक है, लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार ये अपने जो राज्य है, ठीक है, अपना जो राज्य है उसका दौरा करने के लिए गए। ठीक है, उसका चक्कर लगाने के लिए गए। जब ये राज्य का चक्कर लगाने के लिए गए तो इनके साथ था इनका जो सारथी होता है। ठीक है, हॉर्स पे बैठ के गए। ठीक है, घोड़े पे बैठ के गए। घोड़े का नाम था कंठक। घोड़े का नाम था कंठक। और इनका सारथी कौन था, तो सारथी था चंद। ठीक है, ये था इनका सारथी जो कि घोड़े को चलाता है। ठीक है, तो हॉर्स पे बैठ के गए। हॉर्स का नाम था कंठक, साथ में इनका था सारथी, सारथी का नाम था चंद। ठीक है, तो जब ये उनके साथ बैठ के जा रहे थे तो उसी टाइम पे रास्ते में जाते जाते इनको क्या दिखा, इनको 4 तरह के सीन्स दिखे। ठीक है, रास्ते में जाते जाते जब ये ऑन द वे थे, अपने राज्य का दौरा कर रहे थे, उस टाइम पे इनको रास्ते में 4 टाइप के सीन्स दिखे। ठीक है, 4 दृश्य दिखे। ठीक है, ऑन द वे इनको क्या दिखे, 4 सीन्स दिखे, 4 दृश्य दिखे। और वो 4 सीन्स क्या थे, फर्स्ट इनको दिखा ओल्ड मैन। ठीक है, पहले इनको दिखा ओल्ड मैन, फिर दिखा एक इल पर्सन, फिर इनको दिखा एक कॉप्स, और लास्ट में इनको दिखा अ मॉन्क। ठीक है, ऑन द वे इनको क्या दिखे, 4 सीन्स दिखे। 4 सीन्स में क्या क्या था, एन ओल्ड मैन, एन इल पर्सन, ए कॉप्स एंड ए मॉन्क। ठीक है, ओल्ड मैन को देखा इन्होंने, साथी से पूछा कि ये क्या है, क्या हो रहा है ये, तो उन्होंने बोला कि ये अब जो इंसान है ये बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम अपनी लाइफ के आगे पड़ाव पे पहुंचते जाते हैं तो लास्ट का जो पड़ाव है वो यही होता है कि इंसान क्या हो जाता है, एंड में बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, इन पर्सन को देखा, अगेन पूछा क्या है, क्या इसको क्या हुआ है, क्यों लेटा हुआ है ये, तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, अब ये बीमार हो गया है, अब ये दुनिया में थोड़े दिन का ही मेहमान है। फिर आगे जाते जाते उनको एक कॉर्प्स दिखा। ठीक है, एक लाश ले जा रहे थे संस्कार के लिए, वो दिखी। तो फिर उन्होंने पूछा कि इसको क्यों लेटाया हुआ है, क्यों लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने जो इनका साथी था चंद, उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हैं कि जब ये बूढ़ा हुआ उसके बाद ये बीमार हुआ, तो बीमार होने के बाद क्या हुआ, अब इसकी डेथ हो गई है, अब ये मर चुका है, अब जब भगवान को प्यारा हो चुका है, तो अब इसको इसका अंतिम संस्कार करने के लिए या इसको जलाने के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में उनको दिखा एक मॉन्क। ठीक है, तो मॉन्क जो था उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, वो आराम से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ध्यान लगाए हुआ था। तो फिर उन्होंने पूछा साथी से कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये एक साधु संत हैं, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान लगा के बैठे हुए हैं और इन्होंने ईश्वर में ध्यान
लगाया हुआ है, इनको बाहर की जो दुनिया है उससे कोई भी इनको मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब इन्होंने लास्ट में मोंग को देखा तो उसको देख के इनके दिल में भी ये हुआ कि इतना सब कुछ किसके लिए करना है, जब आखिर में बनना ही है तो एक काम क्यों ना किया जाए, क्यों ना मोंग ही बन लिया जाए, क्यों ना साधु ही बन लिया जाए। ठीक है, क्यों ना मैं भी भगवान के साथ साक्षात करूं, भगवान को देखूं, भगवान की आराधना करूं, ताकि मैं भी खुशी खुशी जो है रह सकूं। ठीक है, बाहर की दुनिया से मेरा भी कोई भी संबंध ना रहे। ठीक है, तो ये इनको 4 सीन्स दिखे जिसको देख के इनका जो धर्म है, जो इनका हृदय है, ठीक है, जो इनका हर्ट है उसमें परिवर्तन आया और इन्होंने भी सोचा कि अब मैं भी क्या करूंगा, मैं भी घर छोड़ के चला जाऊंगा और आगे मोंक बनूंगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये उस टाइम पे 29 ईयर्स के थे, 29 ईयर्स के थे जब इन्होंने क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया। ठीक है, एट द एज ऑफ 29 ईयर्स ही लेफ्ट हिज होम। ठीक है, अपने घर को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, मोंग बनने के लिए। ठीक है, भगवान से साक्षात करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, भगवान को पाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपने घर को छोड़ दिया, त्याग कर दिया सब कुछ और चल पड़े भगवान की खोज में। अब नेक्स्ट क्या हुआ, अब जब ये घर से निकले, ठीक है, जब ये घर से निकले, ठीक है, इस चीज को एक प्रॉपर नाम दिया गया और इसको नाम क्या दिया गया, इसको बोला गया महाभिनिष्क्रम। ठीक है, महाभिनिष्क्रम। ठीक है, जब ये अपने घर से निकले, घर छोड़ के चले गए, इसको एक प्रॉपर नाम दिया गया है, वो क्या है, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो उसको ये नाम दिया गया वो जब ये घर छोड़ के निकले, इस घटना को। ठीक है, ये जो इंसिडेंट था, इस इंसिडेंट को ये एक नाम दिया गया। ठीक है, अब घर छोड़ के तो चले गए। ठीक है, इसके बाद जब ये घर छोड़ के निकले तो घर छोड़ के सबसे पहले ये कहां पे गए, सबसे पहले ये गए नियर अनोमा रिवर। ठीक है, सबसे पहले ये गए नियर अनोमा रिवर के किनारे पहुंचे। ठीक है, अब अनोमा रिवर के किनारे पहुंच के इन्होंने क्या किया, अनोमा रिवर के किनारे पहुंच के इन्होंने जो अपने बाल वगैरह थे वो कटवा दिए और इन्होंने क्या की, मोंक की वेशभूषा जो थी वो धारण कर ली। ठीक है, बाल कटवा दिए अपने, और मोंक जैसे मोंक मतलब ड्रेसिंग अप होता है मोंक का, वैसे इन्होंने अपने आप को ड्रेसअप कर लिया। अब अनोमा रिवर के किनारे इन्होंने क्या किया, ये मोंक बन गए। ठीक है, मोंक की वेशभूषा धारण की। इसके बाद ये वहां से चल पड़े। ठीक है, इसके बाद ये वहां से चल पड़े। ठीक है, और चल के कहां गए, सबसे पहले ये पहुंचे राजगृह में। ठीक है, सबसे पहले आप कहां पे पहुंचे, राजगृह में। ठीक है, राजगृह में पहुंचे और राजगृह में पहुंच के इनको कौन मिला, इनको अपना सबसे पहला गुरु मिला। ठीक है, जिनका नाम था अलार कलाम। ठीक है, और ये कौन थे, इनके फर्स्ट गुरु थे। ठीक है, राजगृह में पहुंच के इनको मिले अलार कलाम, और अलार कलाम ही कौन थे, इनके फर्स्ट गुरु थे, जहां पर आप बोल सकते हो कि इनके क्या थे, सबसे पहले गुरु थे, जिनसे कि इन्होंने क्या की थी, शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, अब राजगृह में क्या किया, इन्होंने अलार कलाम से मिले, उनसे शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद नेक्स्ट डे कहां पे गए, राजगृह के भी छोड़ दिया। उसके बाद कहां पे चले गए, वैशाली में गए। इस साइड पे लिख लो कि सबसे फर्स्ट प्लेस यहाँ पे ये गए थे वो थी राजगृह। फिर सेकंड प्लेस यहाँ पे ये गए मोंक बनने के बाद। ठीक है, मोंक बनने के बाद सेकंड प्लेस जहाँ पे ये गए थे तो वो प्लेस थी वैशाली।
ठीक है। अब वैशाली में जाके अगेन इनकी मीटिंग हुई एक और पर्सन के साथ, जिनका क्या नाम है, जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। वैशाली में पहुंचने के बाद इनको एक और पर्सन मिले, जिनका कि क्या नाम है, जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। और रुद्रक रामपुत्र से भी क्या की इन्होंने, शिक्षा ली, ठीक है। इनको भी इन्होंने क्या बनाया, अपना गुरु बनाया, ठीक है। फर्स्ट गुरु अलार कलाम, सेकंड गुरु रुद्रक रामपुत्र। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट गुरुज कौन थे, तो गुरुज में दोनों आएंगे, ठीक है। फर्स्ट गुरुज कौन थे, सबसे पहले ने इन दोनों से शिक्षा ली थी, फर्स्ट नंबर पे इनसे ली थी, सेकंड नंबर पे इनसे ली। अगर दो गुरु पूछे जाए, अगर पूछे कि फर्स्ट गुरुज कौन थे इनके, तब भी अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र हैं। और अगर मेनली पूछा जाए कि सबसे पहला गुरु कौन था, तो अलार कलाम और सेकंड गुरु रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। तो ये भी क्या थे, ये भी इनके गुरु बने, इनसे भी इन्होंने क्या की, शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। तो इनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये वहां पे भी नहीं रुके, वहां से भी चल पड़े, ठीक है। वहां से भी क्या हुआ, ये चल पड़े। और चलने के बाद कहाँ पहुंचे ये, तो लास्ट में पहुंचे ये गया में, ठीक है। लास्ट में पहुंचे ये गया में, ठीक है। गया में पहुंचे, और गया हम सभी को पता है कि गया कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। तो लास्ट में ये पहुंचे गया में, और गया में जब ये पहुंचे तो वहां पे इनको मिले 5 ब्राह्मण्स, ठीक है। यहाँ पे इनको मिले 5 ब्राह्मण्स। तो गया में इनको 5 ब्राह्मण मिले, ठीक है। तो ये ब्राह्मण जो थे ये भी चले गए, और उनके जाने के 1 साल के बाद, ठीक है, जब ब्राह्मण भी वहां से चले गए, उसके 1 साल के बाद महात्मा बुद्ध को क्या हुआ, उसके बाद he got enlightenment, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, 3 प्लेसेस पे ये गए, सबसे पहले राजगीर, सेकंड वैशाली, थर्ड गए गया में। और गया में ही क्या हुई, इनको एनलाइटमेंट मिली, ठीक है। गया में ही इनको एनलाइटमेंट मिली, ठीक है। और एनलाइटमेंट जब इनको मिली तो ये इनको मिली अंडर ए पीपल ट्री, अंडर पीपल ट्री, ठीक है। पीपल ट्री के नीचे इनको एनलाइटमेंट मिली, और इसके बाद ही इनको बोला जाने लगा महात्मा बुद्ध, ठीक है। आगे लिख देते हैं। अब जब इनको एनलाइटमेंट मिली, उनके उसके बाद ही इनको क्या नाम दिया गया, इनको टाइटल दिया गया, या इनको बोला जाने लगा महात्मा बुद्ध, ठीक है। इनको टाइटल मिला महात्मा बुद्ध का, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुई, इनको एनलाइटमेंट मिली, ठीक है। और जिस पीपल ट्री के नीचे इनको एनलाइटमेंट मिली, उस पीपल ट्री को बोला जाता है बोधि ट्री, पीपल ट्री के अंडर इनको मिली थी, और इसको बोला जाता है बोधि ट्री, ठीक। ये हुआ इनको एनलाइटमेंट मिलने के बाद। अब जिस दिन इनको एनलाइटमेंट मिली थी, ठीक है, जब इनको एनलाइटमेंट मिली थी, तो एनलाइटमेंट एक रिवर के किनारे मिली थी, ठीक है। एक रिवर के किनारे इनको एनलाइटमेंट मिली थी, और उस रिवर को बोला जाता है निरंजना रिवर, ठीक है। उस रिवर का नाम था निरंजना रिवर। जगह कौन सी थी, गया, ठीक है। जगह थी गया, ट्री था पीपल ट्री, जिसको कि बोधि ट्री बोला जाता है। रिवर कौन सी थी, निरंजना रिवर। एनलाइटमेंट मिलने के बाद इनको टाइटल क्या दिया गया, टाइटल इनको दिया गया महात्मा बुद्ध का, ठीक है। अब जब इनको एनलाइटमेंट मिली, उसके बाद जिस दिन इनको एनलाइटमेंट मिली, उसी दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। जिस दिन इनको एनलाइटमेंट मिली, उसी डे को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और जिस दिन इनको एनलाइटमेंट मिली थी, तो इनकी
एनलाइटमेंट मिलने पर इन्होंने सबसे पहले क्या ग्रहण किया था, क्या खाया था? सबसे पहले इन्होंने खाया था खीर। ठीक है, एनलाइटमेंट मिलने के बाद सबसे पहले क्या खाया था? इन्होंने खीर खाया था। खीर खा के अपना जो व्रत है, ठीक है, वो इन्होंने तोड़ा था। और ये खीर बनाई किसने थी? तो ये बनाई थी सुजाता नाम की एक स्त्री ने। ठीक है, सुजाता नाम की एक वुमन ने ये खीर बनाई थी। ठीक है, अब इस तरह से इनको क्या मिल गई? इस तरह से इनको एनलाइटमेंट जो थी वो मिल गई। ठीक है, अब एनलाइटमेंट मिलने के बाद क्या होता है? उसके बाद ये उपदेश देते हैं। ठीक है, जब भी कोई जो है महात्मा बनता है, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या देता है? अपने प्रीचमेंट्स करता है, अपने उपदेश देता है। ठीक है, अब देखेंगे कि इन्होंने उपदेश कहाँ कहाँ पे दिए और इनके शिष्य कौन कौन थे। तो सबसे पहले जो इनकी प्रीचमेंट थी, सबसे पहले जो इनकी प्रीचमेंट थी वो इन्होंने दी सबसे पहले जो इनकी प्रीचमेंट थी, जो सबसे पहला उपदेश था, ये इन्होंने दिया सारनाथ में। ठीक है, सबसे पहला जो उपदेश था वो इन्होंने दिया सारनाथ में। और सारनाथ में कहां पे दिया? तो सारनाथ में मृगदाव वन। ठीक है, सारनाथ पे कहां पे दिया इन्होंने पहला उपदेश? पहली प्लेसमेंट कहां पे दी? मृगदाव वन में दी। ठीक है, अब यहाँ पे तो दी इन्होंने फर्स्ट प्लेसमेंट। और अगर पूछ जाए कि इन्होंने जो मैक्सिमम प्रीचमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिए हुए हैं? ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ जो प्रीचमेंट्स हैं वो कहां पे दी हुई है? तो वो दी हुई है श्रावस्ती में। ठीक है, सबसे पहले प्रीचमेंट इन्होंने दी सारनाथ में। और मैक्सिमम प्रीचमेंट्स जो हैं वो उन्होंने दी हुई है श्रावस्ती में। ठीक है, तो ये होगी इनकी प्रीचमेंट्स। अब इनके सबसे पहले जो डिसिपल्स थे वो कौन थे? तो इनके जो डिसिपल्स थे जो इनके फर्स्ट डिसिपल थे वो कौन थे? दो शूद्र जाति के लोग थे। ठीक है, दो पर्सन थे शूद्र जाति के। ठीक है, और उनका नाम क्या था? नाम था उनका तपस्सु और भल्लुक। ठीक है, नाम था उनका तपस्सु और भल्लुक। ठीक है, तो ये सबसे पहले उनके डिसिपल्स थे। ठीक है, फर्स्ट डिसिपल दो शूद्रास थे, दो शूद्र जाति के पर्सन थे, तपस्सु और भल्लुक। ठीक है, और इनके जो मेन डिसिपल्स थे, वो कौन थे? वो थे आनंद और उपाली। ठीक है, मेन डिसिपल्स थे इनके आनंद और उपाली। ठीक है, और इनके लास्ट डिसिपल कौन थे? ठीक है, वो डिसिपल जिनके घर में ये सबसे लास्ट में गए थे। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाले डिसिपल थे इनके सुभाष। ठीक है, सबसे लास्ट वाले डिसिपल थे इनके सुभाष। ठीक है,
ये हो गए इनके डिसिपल्स और उनके प्रीचमेंट्स के बारे में, ठीक है। अब एनलाइटमेंट भी मिल गई, ठीक है, डिसिपल से बन गए, उपदेश भी दे दिए। अब इन्होंने और क्या क्या किया, ठीक है, तो इन्होंने और क्या क्या किया, इन्होंने बनाई एक कमेटी, ठीक है, इन्होंने बनाई बुद्धिस्ट यूनियन, ठीक है, बुद्धिस्ट यूनियन बनाई, और बनाई कहां पे थी, सारनाथ में, ठीक है। इन्होंने एक बुद्धिस्ट यूनियन बनाई, कहां पे बनाई थी, सारनाथ में बनाई थी। और ये जो बुद्धिस्ट यूनियन है, अगर इसमें किसी ने भी जाना है, ठीक है, इस बुद्धिस्ट यूनियन में किसी ने भी अपना नाम लिखवाना है या वहां पे इन्होंने उनका मेंबर बनना है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए थी 15 ईयर्स, ठीक है। और इस यूनियन की जो मीटिंग होती थी, उस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए थे, यूनियन जो बनाई, ठीक है, नाम था उसका बुद्धिस्ट यूनियन, और कहां पे बनाई, सारनाथ में, ठीक है। और इस यूनियन में जो मेंबर्स थे, जिन्होंने मेंबर बनना था, उसके लिए एज रखी गई 15 ईयर्स, और मिनिमम मेंबर्स कितने होते थे मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। जब भी किसी मीटिंग को स्टार्ट करना था तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेंबर्स ही वहां पे मौजूद हों, ठीक है। तो मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए होते थे, तो वो थे आपके मिनिमम 20 मेंबर्स, ठीक है। मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए होते थे, 20 मेंबर्स चाहिए होते थे मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब और क्या किया इन्होंने दिया 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ के बारे में लोगों को बताया, ठीक है, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी बोला जाता है, ठीक है। जो इनकी टीचिंग्स हैं उनके लिए टेक्स्ट बनाए गए हैं, ठीक है, 3 टेक्स्ट हैं उसके लिए, नाम क्या क्या है उनके, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। ये 3 टेक्स्ट हैं इनके मेन, जिनमें इनकी टीचिंग्स जो है वो दी हुई है। अब और क्या था, तो और था इनका, इन्होंने जैसे बोलते हैं ना रत्न, ठीक है, जेम्स बोलते हैं ना, तो 3 जेम्स थे इनके, 3 रत्न, 3 रत्न दिए, 3 रत्न दिया इन्होंने, 3 जेम्स दिए। वो क्या थे, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है, 3 रत्न दिए, ठीक है, 3 जेम्स बताए इन्होंने, वो क्या क्या थे, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। ये इन्होंने 3 इसके रत्न बताए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब इनकी डेथ जो है वो कैसे हुई और कहां पे हुई, ठीक है। तो ये अपने एक डिसिपल के घर गए थे, ठीक है, अपने डिसिपल के पास गए थे, कहां पे गए थे, कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में इनका एक डिसिपल था, उसके पास गए हुए थे, ठीक है। डिसिपल का नाम क्या था, तो डिसिपल का नाम था चुंदुलहा, कुशीनगर में इनका एक डिसिपल था जिसका नाम था चुंदुलहार। ये चुंदुलहार के पास
गे हुए थे, ठीक है। उन्होंने इसको सॉरी उस चुंदलहार ने इनको बुलाया अपने घर पे खाने के लिए, ठीक है। तो जब ये उनके घर में खाने के लिए गए, ठीक है, खाने पे गए, तो खाने के दौरान इन्होंने क्या किया, चुंदलहार ने इनको परोसा पॉर्क, ठीक है। खाने में इनको क्या परोसा, पॉर्क दिया इनको खाने के लिए, ठीक है। तो जब पॉर्क को खाया इन्होंने, ठीक है, पॉर्क क्या होता है, ये एक तरह का मांस होता है, ठीक है। तो जब इन्होंने इसको खाया तो खाने के बाद क्या हुआ, इनको डिसेंट्री हुई, ठीक है। पोर्क जो है इसको खाने के कारण इनको क्या हुई, इनको डिसेंट्री हुई, और डिसेंट्री होने के कारण ही इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और डेथ कहाँ पे हुई, डेथ हुई इनकी नियर हिरण्यवती रिवर, ठीक है। कहाँ पे हुई, हिरण्यवती रिवर के पास इनकी डेथ हुई, ठीक है। प्लेस कौन सी थी, कुशीनगर थी। और हुई कब, तो डेथ हुई इनकी 483 बीसी में, ठीक है। 483 बीसी में इनकी डेथ हुई। और जब इनकी डेथ हुई तो किस पेड़ के नीचे थे ये, तो ये थे साल के पेड़ के नीचे, ठीक है। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध जो थे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब इन्होंने जो यूनियन बनाई थी उसकी क्या हुई, उसकी हर एक उसकी मीटिंग्स होती थी, ठीक है। अलग अलग काउंसिल्स होती थी, उसकी मीटिंग्स होती थी। और ये जो मीटिंग्स है ये हम अभी कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए आप इतना ही रखो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।